Hello Comrade family. So here I am Lana Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 का अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो अकाउंट्स में हम फर्स्ट यूनिट जो है हमारी थ्योरी की थी एंड जो फर्स्ट यूनिट से आपके क्वेश्चन बनने हैं वो थ्योरी के बनने थे। सो फर्स्ट यूनिट की हम थ्योरी कर चुके हैं एंड यहाँ पर हमने शेयर्स एंड डिबेंचर्स के टॉपिक कर लिए थे कि शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है एंड ऑलरेडी हम बहुत सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपका जो है सेमेस्टर 4 का अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना है। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है एंड इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। एंड फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, देन अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड जर्नल एंट्रीज। जो हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है एंड उसकी क्या मॉडल जर्नल एंट्रीज होती हैं। सो जर्नल एंट्रीज भी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं एंड यहाँ पर आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो रिडम्पशन क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपे करना, ठीक है। रिडम्पशन का मतलब है रीपे करना। अब रीपे किसको करेंगे? शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सो शेयर होल्डर्स को जब रीपे करते हैं देन उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। सो यहाँ पर हमारा गिवन है द प्रेफरेंस शेयर आर द वन which have fixed rate of dividend। प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं? जिस पर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया होता है एंड एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है, उस टाइम पर जो पहले सबसे फर्स्ट नंबर पर पेमेंट किया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाता है, क्योंकि उनको प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं रीपेमेंट के एंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ठीक है। सो जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उस पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है एंड उनको प्रेफरेंशियल राइट होता है रीपेमेंट का। देन यहाँ पर आपको कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं रिगार्डिंग टू इशू एंड रिडम्पशन, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को हम किस तरीके से इशू कर सकते हैं, कोई भी कंपनी कैसे इशू करेगी एंड कैसे रिडीम करेगी। So first one is companies that are limited by shares shall issue only redeemable preference shares। कंपनीज के बारे में जब हमने पढ़ा था सो उसमें कई टाइप्स की कंपनीज होती हैं कि किस तरीके से शेयर इशू कर सकती हैं। सो जो लिमिटेड बाय शेयर वाली होती हैं वो सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। एंड द नेक्स्ट है हमारा फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स ओनली। कितने साल के लिए कर सकती है? 20 ईयर्स के लिए कर सकती है। देखो मैंने जब आपको शेयर्स के बारे में बताया था देन मैंने आपको उसके टाइप्स बताए थे कि कितने टाइप के होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। सो यहाँ पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है। इट मीन्स कि वो एक टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे, जाके कुछ साल के बाद रीपे हो जाएंगे। सो रीपे कब होंगे? 20 ईयर्स के बाद, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा इफ कंपनी इज अंडरटेकन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देन सच शेयर में बी इशूड फॉर पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स। अगर कोई कंपनी अंडरटेकन करती है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तब क्या होता है? देखो 20 ईयर्स बोला है यहाँ पर, बट अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडरटेकन करती है देन वहां पर शेयर्स का जो पीरियड होगा वो 20 ईयर्स से बढ़ जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बी कैरीड आउट बाय ईदर। किस तरीके से होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? फर्स्ट वन है फ्रेश इशू ऑफ शेयर, या तो इशू करके शेयर्स को कर सकते हैं रिडीम एंड या फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट है कंपनी का उससे कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पर रिडम्पशन कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है, ठीक है, मान लो ये कंपनी है एंड ये शेयर होल्डर्स है, ठीक। अब जो कंपनी थी उन्होंने शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए थे, ठीक है। जब उनको शेयर्स दिए थे तब कंपनी को पेमेंट रिसीव हुई होगी। अब शेयर होल्डर से वो शेयर्स वापस ले रहे हैं। जब वो शेयर वापस ले रहे हैं तो जो पेमेंट उन्होंने शेयर होल्डर्स से ली थी एट द टाइम ऑफ इशू, अब क्या करना है? वो कंपनी को पेमेंट करना है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अब वो पेमेंट कैसे करके करेंगे? या तो नए शेयर इशू कर सकते हैं, नए शेयर इशू कर दिए, उससे जो रिसीव होगा अमाउंट उससे रीपेमेंट कर देंगे, या फिर जो कंपनी का डिविजिबल प्रॉफिट है उसको शेयर होल्डर्स को दे देंगे एज रीपेमेंट, ठीक है।
देन नेक्स्ट है हमारा ओनली फुली पेड शेयर कैन बी रिडीम। सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर ही रिडीम हो सकते हैं। इट मीन्स कि अगर जो है कोई भी मान लो कोई शेयर है, उसकी जो वैल्यू थी वो 100 रुपए थी, ठीक है। अब 100 रुपए में से शेयर जो है शेयर होल्डर ने 100 रुपए पेड कर दिए, सो वो शेयर्स हमारे रिडीम हो सकते हैं। बट अगर 100 रुपए उसकी शेयर थी एंड किसी शेयर होल्डर ने 90 पे किए या 80 पे किए, देन वहां पर उनके शेयर्स रिडीम नहीं होंगे। सो ओनली फुल्ली पेड अप शेयर जो होंगे वही रिडीम होंगे। देन नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा द रिडम्पशन रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जब रिडम्पशन होता है, सो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जो शेयर होल्डर हैं उसमें से एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर्स की कंसेंट मर्जी होनी चाहिए रिडम्पशन की, ठीक है। रिडम्पशन के लिए 3/4 शेयर होल्डर्स की कंसेंट की जरूरत होती है। सो ये हमारे कुछ प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन से। एंड यहाँ पर जो प्रोविजंस है वो और भी बहुत सारे हैं रिडम्पशन से रिलेटेड कि प्रेफरेंस शेयर को कैसे रिडीम कर सकते हैं एंड कैसे इशू कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। देन हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट देखने मिल रहे हैं, एक बोनस एंड डिविजिबल प्रॉफिट। सो बोनस क्या है, बोनस शेयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये स्टेप आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको ये निकालना पड़ेगा कि बोनस शेयर कैसे निकालते हैं। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर ओरिजिनली इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो गिवन है प्लस उसमें जो फ्रेश इशू हुए हैं उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, देन आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। सो बोनस शेयर आपको निकालने हैं। एंड डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, द प्रॉफिट विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या फिर यूज किया जाए किसी बिजनेस पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। सो डिविजिबल प्रॉफिट में हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, दीज इंक्लूड P&L अकाउंट, जर्नल रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। सो ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी डिविजिबल प्रॉफिट में। इनको हम कह सकते हैं ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। सो ये हो गया हमारे काउंटिंग प्रोसीजर। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन क्या होता है कि जब आप रीपे करेंगे शेयर होल्डर्स को, जो रिडम्पशन करेंगे वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं इसके, ठीक है। सो मेथड्स आपको गिवन है आउट ऑफ प्रॉफिट, इशूइंग न्यू शेयर्स, पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट और न्यू शेयर्स। 3 मेथड्स आपको गिवन है। यहाँ पर फर्स्ट वन है प्रॉफिट में से। सो अभी हमने देखा कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, अगर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके उससे जो रिडम्पशन का रीपेमेंट होगा वो रीपेमेंट कर दिया जाए, सो ये मेथड हो जाएगा हमारा। देन नेक्स्ट होगा इशूइंग न्यू शेयर, नए शेयर इशू करके। जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है किसी भी शेयर होल्डर को, ठीक है, सो उस शेयर्स के बदले उनको क्या मिलता है, मनी मिलती है, अमाउंट रिसीव होता है, ठीक है। अब न्यू शेयर इशू किए, उसके बदले जो अमाउंट रिसीव हुआ कंपनी को, वो उसने उस अमाउंट का रीपेमेंट कर दिया जो भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे उनको, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट और न्यू शेयर्स। देखो कुछ अमाउंट जो है वो प्रॉफिट में से ले लिया एंड बाकी अमाउंट जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो नए शेयर इशू करके ले लिया। सो यहाँ पर इन दोनों का थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, हाफ हाफ हम कह सकते हैं या कोई पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा कि प्रॉफिट में से जो है वो शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी। एंड नेक्स्ट है हमारा इशूइंग न्यू शेयर, नए शेयर इशू करके, एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड न्यू शेयर्स। सो ये 3 मेथड्स होते हैं हमारे, जिन तीनों मेथड से जो है हम रिडम्पशन कर सकते हैं। सो इनकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि जब हम तीनों मेथड से रिडम्पशन करेंगे सो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। सो फर्स्ट वन है हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट से जो है रिडम्पशन होगा सो एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसको जो है हम CRR बोलते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमारा क्रेडिट हो जाएगा एंड P&L और जर्नल रिजर्व जो भी होगा वो डेबिट हो जाएगा।
यानी कि P&L और रिजर्व में से हम जो है रीपेमेंट कर देंगे। देन नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट है इशूइंग न्यू शेयर। जब हम न्यू शेयर इशू करके किसी भी शेयर होल्डर को रीपेमेंट करेंगे। सो देखो शेयर इशू करने की सिंपल सी जनरल एंट्रीज होती है, वही एंट्रीज हमारी इसमें आ जाएंगी। एंड यहाँ पर आपको दो टाइप को देखने को मिल रहा है, इशू ऑफ शेयर एट पार एंड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। सो पार की एंट्रीज क्या होती हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब जब कंपनी ने जो है शेयर इशू किए किसी शेयर होल्डर को, ठीक है, मान लो ये शेयर होल्डर है, अब कंपनी ने अपने शेयर इसको दे दिए एंड इसने उसके बदले पेमेंट कर दिया, ठीक है। सो जो इसने पेमेंट किया वो कंपनी के पास अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है। सो वो अमाउंट हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब कंपनी के पास से क्या गया, शेयर्स गए, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। देन शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब कंपनी अपने शेयर्स जो है वो किसी शेयर होल्डर को दे रही है, उसके बदले उससे पेमेंट ले रही है, सो कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो कम हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा एंड कंपनी को बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट रिसीव हो रहा है। देन अगर प्रीमियम पर इश्यू करती है कोई भी कंपनी शेयर, देन क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो जब शेयर इश्यू करेंगे तो पेमेंट तो इसमें भी रिसीव होगी। प्रीमियम का मैंने बताया था, जैसे अगर कंपनी जो है 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए पे इश्यू कर रही है, ये हो जाएगा हमारा पार वैल्यू, ठीक है। पार वैल्यू पर जब करते हैं तो सेम वैल्यू पर इशू होता है जो नॉमिनल वैल्यू होती है, ठीक है, ये पार पे हो गया। देन नेक्स्ट अगर हम प्रीमियम की बात करें, जैसे 100 की वैल्यू थी एंड कंपनी ने जो है वो 105 पर किया, सो यहाँ पर 5 रुपए जो होगा वो प्रीमियम हो जाएगा। सो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट तो रिसीव इसमें भी होगा, ठीक है, एंड 100 तो हो ही रहा है, बाकी 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। देन सेकंड एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री है जब कंपनी को पेमेंट रिसीव होगा, ठीक। देन नेक्स्ट है हमारी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पर जो प्रीमियम लगा है 5 रुपए का, वो प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएंगी हमारी जब हम इश्यू करेंगे नए शेयर्स पार पर या प्रीमियम पर, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा पार्टली पेड, जो आधा आधा करेंगे, जैसे कुछ पार्ट जो है वो प्रॉफिट से ले लिया एंड कुछ पार्ट जो है वो नए शेयर इशू कर दिए। सो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट नए शेयर इशू कर दिए एंड प्रॉफिट से दे दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारी रिडम्पशन की, ये तो अभी हमने इशू की देखी एंड किस तरीके से हम रिडीम करेंगे। सो सिंपल जो एंट्रीज होती है हमारी रिडम्पशन की, वो ये दोनों एंट्री है पार पे और प्रीमियम पे, ठीक है, कि जब कंपनी रिडीम करेगी तब क्या एंट्रीज होंगी। देखो जब हमने इशू किए, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी जो है कंपनी ने इशू किए शेयर होल्डर्स को, ठीक, तो कंपनी के पास से शेयर चले गए। अब जब कंपनी जो है उसको रिडम्पशन करेगी तो कंपनी के पास वापस से शेयर आ जाएंगे एंड इसके बदले जब शेयर होल्डर ने शेयर लिए थे कंपनी से, उसके बदले पेमेंट की थी, ठीक है। अब जब कंपनी वापस से शेयर रिडीम कर रही है, सो उसके बदले पेमेंट करेगी, ठीक है। अब ये कंपनी पेमेंट करेगी, सो इसकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, फर्स्ट है हमारा जब पार पे होगा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हमारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, जब हमारे पास मतलब कंपनी के पास शेयर वापस से आ गए तो कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड शेयर होल्डर्स के पास से चले गए तो शेयर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट टू शेयर होल्डर, अब शेयर्स तो वापस आ गए, अब उसको पेमेंट करना है उसके बदले, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास पैसा जाएगा, ठीक है, तो होल्डर जो है वो डेबिट हो जाएगा एंड कंपनी के पास से पैसा जा रहा है तो टू बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ शेयर एट प्रीमियम, नेक्स्ट है हमारा कि जब प्रीमियम पे होगा, ठीक है। सो प्रीमियम पे होगा तब क्या एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो इसमें भी होगा क्योंकि शेयर जब हम वापस ले रहे हैं, सो कैपिटल जो होगी शेयर कैपिटल कंपनी की वो इंक्रीज हो जाएगी एंड प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम, यहां पर हमारा प्रीमियम डेबिट हो जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि उनके पास से शेयर आ रहे हैं, ठीक है।
देन हमारी जो दूसरी एंट्री होगी पेमेंट टू शेयर होल्डर की, वो सेम यही होगी, बस उसमें क्या होगा, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, सो पार की और प्रीमियम की ये दोनों एंट्री हो जाएंगी हमारी जब हम रिडीम करते हैं। ठीक है, जब रिडीम कर रहे हैं, कंपनी जो है वो रिडीम कर रही है शेयर होल्डर से, सो शेयर्स वापस आ जा रहे हैं एंड उसको पेमेंट करना है। ये सारे टॉपिक्स थे हमारे। एंड यहाँ पर मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, एंड उसमें मैंने आपको एक मैचिंग दी थी कि मैचिंग आपको खुद से सॉल्व करनी है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने क्या सॉल्यूशन किए हैं इसके। चेक कर लीजिए अपने सॉल्यूशंस। फर्स्ट है हमारा डिबेंचर होल्डर्स आर, डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं हमारे सिंपल डिबेंचर। ठीक है, बियरर डिबेंचर कौन से होते हैं, जिनको ट्रांसफर बाय मेल डिलीवरी होती है। थर्ड वन हमारा ये हो जाएगा। देन फोर्थ है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर कौन से होते हैं, जिस पर कोई सिक्योरिटी दी जाए। ठीक है, चार्ज ऑन एसेट, एसेट्स पर दी जाए या किसी और चीज पर। सो फोर्थ हो जाएगा हमारा। एंड पैरेलल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी को। सो ये हो जाएंगे आपके मैचिंग्स जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। ठीक है, अगर आपने इसके सॉल्यूशन किए थे देन अपने सॉल्यूशन चेक करके देख लीजिए कि आपके करेक्ट हैं या इनकरेक्ट। सो आज की वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड, कि क्या होता है रिडम्पशन एंड इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा, मेथड्स क्या होते हैं, एंड इसकी जर्नल एंट्री तीनों मेथड की कैसे होगी, कैसे रिडीम करेंगे। ठीक है, सो रिडम्पशन की एंट्री बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड उसमें हम जर्नल एंट्रीज बनाने वाले हैं। सो उसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।